बड़ी खबर आपको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच किसानों का आंदोलन 23वें दिन भी लगातार जारी है। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 23वें दिन भी। बड़ी खबर इस बीच सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं किसान। टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। बड़ी खबर इस बीच गाजीपुर बॉर्डर का भी यही हाल है, यहां पर भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच बुराड़ी मैदान की बात करें तो बुराड़ी मैदान में भी किसान डटे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर इस बीच। तो चलिए आपको सीधा ले चलेंगे अब ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। भविष्य त्यागी, 23वां दिन आज इस महाप्रदर्शन का, क्या तस्वीरें हैं आज सिंघू बॉर्डर की, क्या माहौल है आज सिंघू बॉर्डर का, सबसे पहले बताइए और दिखाइए। बिल्कुल 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 वैभव, मैं बताना चाहूंगा, बात की शुरुआत कुछ यूं करूंगा क्योंकि जिस तरह बीती रात दिल्ली एनसीआर भूकंप से कांप गया, उसी तरह पूरा देश देखिए जिस तरह से लगातार 23वां दिन आज है और सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। किसान आंदोलन की हुंकार से कहीं ना कहीं जो इसकी कंपन है वो महसूस की जा रही है, चाहे राजनीतिक गलियारों में हो, सियासी गलियारों में हो, या फिर तमाम वो बॉर्डर्स, तमाम वो जो सरहदी इलाके हैं दिल्ली के जहां पर किसान आंदोलन हो रहा है। किसान पहुंचे, लगातार जुट रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हम लगातार बने हुए हैं। कल तमाम तस्वीरें हमने दिखाई थी, आज सुबह से ही यहाँ पर काफी भीड़ है। और एक जानकारी आपको दे दूं कि सुरक्षा व्यवस्था आज यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो मीडिया की गाड़ियां हैं उनको भी थोड़ा दूर रोका गया है। साथ ही साथ कई घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि किसान आंदोलन जो है और इसकी जो कंपन है वो महसूस की जा रही है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर सियासत की बात करें, हरियाणा बीजेपी में भी कहीं अब इस किसान आंदोलन को लेकर एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने ये बात कही कि अगर किसान उनसे संपर्क करते तो वो किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार थे और आगे भी अगर वो संपर्क करते हैं तो वो किसानों की अगुवाई कर सकते हैं। तो हरियाणा में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्यसभा सांसद वो रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति हरियाणा की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नजर आती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक घटनाक्रम में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के संबल में 6 किसानों को एसडीएम की तरफ से 50 लाख रुपए का जुर्माना या यूं कहे मुचलका उन पर लगाया गया था क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो किसानों को भड़का रहे थे। हालांकि बाद में अपने आदेश को संशोधित कर दिया गया। अपने आदेश को संशोधित करके वो मुचलका 50-50 हजार रुपए का कर दिया गया। धारा 111 के तहत वो मुचलका लगाया गया और आरोप ये लगा कि ये जो 6 किसान हैं ये बाकी गांव में जाकर किसानों को भड़का रहे थे। हालांकि जिन पर ये मुचलका जो है लगाया गया उनमें जो भारतीय किसान यूनियन असली है उनके जो जिलाध्यक्ष हैं राजपाल यादव वो शामिल थे। उनके अलावा 5 किसान और शामिल थे। जो भारतीय किसान यूनियन असली है उसके जो डिवीजन हेड हैं, डिवीजन अध्यक्ष हैं जो संजय गांधी हैं, उन्होंने, माफ कीजिएगा संजीव गांधी, उन्होंने ये साफ किया कि किसानों पर जो ये मुचलका या यूं कहे जुर्माना लगाया गया वो किसी कीमत पर नहीं इसको भरेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कहा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम अपनी बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि कल कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, 8 पन्नों का पत्र था। केंद्र सरकार की कोशिश लगातार है कि किसानों के बीच वो संवाद स्थापित किया जाए। 8 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने साफ ये कहा कि जिस तरह से जो कंफ्यूजन है, जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, फिलहाल मांग यहां पर अड़ गई है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। उस पत्र में तमाम उन चीजों को रखा गया, चाहे एपीएमसी की बात हो, मंडियों की बात हो, एमएसपी की बात हो, या फिर कोर्ट के मसले की, क्योंकि पहले जिस तरह से एसडीएम को अथॉरिटी दी गई थी उसको सिविल कोर्ट में वापस उसको ले जाने के लिए आश्वासन दिया गया है। तो वो तमाम आश्वासन एक बार फिर से दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि कृषि मंत्री ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। तो अब ये लग रहा है कि एक बार फिर से, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है,
किसानों का पक्ष अभी सुना जाना बाकी है। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है किसानों का रुख। कल हमने किसान नेताओं से बात की थी, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की थी, उन्होंने कहा था अभी उनको लीगल नोटिस नहीं मिला है। तो ऐसे में आगे की तस्वीर क्या होगी यह अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 4 प्रोमिनेंट वकीलों से परामर्श लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन वो भी तब जब एक लीगल नोटिस उनको मिलेगा किसान प्रतिनिधियों को आखिर कैसे अपना पक्ष आगे रखना है। लेकिन तस्वीरें यहां पर कुछ ऐसी हैं कि किसान लगातार जुट रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। मैंने जैसा कि बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, मीडिया की गाड़ियों को भी थोड़ा दूर यहां पर रोका गया है। जी वैभव। भविष्य जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, पहले दिन जो वहां पर माहौल था, पहले दिन जो किसानों का उत्साह था, पहले दिन जो किसानों का हौसला था, आज 23वें दिन भी वो हौसला बरकरार है। तस्वीरें दिखाइए, बात करिए किसानों से। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा यहां पर कुछ किसानों से बातचीत भी करूं, लेकिन जैसा बीते दिन की तस्वीरें हमने लगातार सुबह से ही और ढलती शाम तक हमने दिखाई थी, किस तरह से पूरा आंदोलन कल भी चला, उत्साह जोश जो था किसानों का वो यूं ही बरकरार रहा। लेकिन सुबह के वक्त, क्योंकि परसों जो है संत राम सिंह ने आत्महत्या की थी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उसको देखते हुए वो ये कदम उठा रहे हैं। कल सुबह जो है मंच पर, सिंघू बॉर्डर पर मंच पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, और न केवल सिंघू बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है उसके मंच पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों की तरफ से की गई, संयुक्त मोर्चा की तरफ से की गई, तो ये बताया गया कि देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली में जहां जहां हो रहे हैं, हर मंच पर संत राम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनकी इस आत्महत्या को शहादत बताया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कई सामाजिक कार्य को, आर्थिक उत्थान के कार्य जो है संत राम सिंह ने किए थे, सिख समुदाय के प्रति जिस तरह से सिख समुदाय की उनके प्रति आस्था रही है, उसको देखते हुए संवेदनाएं कहीं ना कहीं गहरी जुड़ गई थी। और कुछ हमारे साथ किसान यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहां से आए हैं आप? मैं सूबा प्रधान सतराम सिंह पन्नू, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जी। फिलहाल एक चिट्ठी सरकार कृषि मंत्री की तरफ से जारी की गई है, उसमें वो तमाम चीजें जो मांगे किसानों की तरफ से हैं, एक बार फिर से उसका आश्वासन लिखित में दिया गया है। क्या लगता है उस पर अब भरोसा कर पाएंगे किसान? जो चिट्ठी जारी की गई है तोमर साहब वालों, उसमें कुछ नया नहीं है। वो ही है जो 6 महीने से पहले बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तोमर साहब कर रहे हैं, कोई और मंत्री कर रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं। उसमें जो MSP की बात कही गई है कि MSP अहीं जारी रहेगी, वो तो पहले भी कह रहे हैं जारी रहेगी। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਇਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਦ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਆ, तो वो इसको वखरा कानून बनाए, MSP का एक वखरा कानून बनाए, MSP के नीचे कोई भी व्यापारी जड़ा वो खरीद नहीं कर सकेगा, उसका वखरा कानून बना दे। 23 फसलों का खरीद होगी, सरकारी गारंटी करें। लेकिन कई कंफ्यूजन जो थे किसानों की तरफ से उठाए गए, किसान संगठनों की तरफ से, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो, किसानों के बीच डर था, जो बातें कही जा रही थी कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, सरकार ने उसको भी क्लियर किया। बाकी और तमाम चीज़ों पर, चाहे कोर्ट की बात हो, SDM कोर्ट को जो पावर दी गई थी उसको बदलते हुए इसको फिर से सिविल कोर्ट ले जाने की बात कही गई, APMC जारी रहेंगी, MSP जारी रहेगी, खरीद केंद्रों को बढ़ाया जा रहा है, और रिकॉर्ड खरीद की बात की जा रही है कि पिछले 6 सालों में MSP 1.5 गुना दिया गया, खरीद केंद्र बढ़ाए गए, उसके बावजूद किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, कोई भरम नहीं फैलाया जा रहा, ना कोई भरम फैला सकता, ना कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है। ये अंदोलन किसान का आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी को फटकने नहीं दिया गया लागे। इसलिए जो केंद्र सरकार ये बात कर रही है कि असी जड़ा वा भाव सही मिल जाएंगे, इसका इतना कर दिया है, असल दे विच की आ भी जिहड़े कंट्रैक्ट असल दे विच जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, कंट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कंट्रैक्ट फार्म की बात जो सरकार कर रही है, उसमें कंट्रैक्ट फार्म का सीधा जो कानून बनाया है इन्होंने 2018 में, उसके अधीन किसान की जमीन के जड़े कंट्रैक्ट होगा बड़ी कंपनियों से होगा, उसको उसका जड़ा है उसका क्या कर रहे हैं कि ये 97% खेती से बाहर कर। फिलहाल तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कृषि मंत्री की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जिसमें तमाम कंफ्यूजन को लेकर, तमाम मांगों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है, साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि वो तमाम बातें हैं जो लंबे वक्त से जो सरकार कह रही है
उसके अलग इस पत्र में कुछ नहीं है। किसानों की एक इकलौती मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, यानी किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं वैभव। तो ऐसे में जो डेडलॉक है वो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है आगे, और उसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी, क्या बातचीत का एक नया कॉरिडोर खुलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार ये लगातार कह रही है कि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो अब ऐसे में समझने वाली ये बात है कि अब जब क्योंकि वकीलों की एक टीम से परामर्श लिया जा रहा है किसानों के संगठनों की तरफ से, तो कॉरिडोर कैसे स्थापित होगा, वो बातचीत का एक बार फिर से कैसे टेबल पर ये बातचीत आएगी, और अगर नहीं बातचीत टेबल पर आती है तो क्या ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? क्योंकि देखिए दिल्ली में जो अब ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। कई सालों के रिकॉर्ड ठंड के उसको देखें तो कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि आईएमडी ने भी अब पूर्वानुमान कर दिया है कि पारा जो है 2 डिग्री तक जा सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए भी मुश्किल होगा कि ऐसी सर्द मौसम में किस तरह से वो यहाँ पर डटे रहेंगे, टिके रहेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। जी वाकई मोशी जी, मुश्किलें तमाम है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार और आज 23 दिन हो चुके हैं किसानों को यहां पर प्रदर्शन करते हुए। भाई जी, जिस तरह से आपने बताया कि 8 पन्ने की चिट्ठी जो नरेंद्र तोमर ने लिखी है किसानों के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है कि उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद फैसला लें। लेकिन अगर किसानों को समझना होता तो जो 5 दौर की मीटिंग हुई, जिसमें 8 घंटे ये बैठक चली, 9 घंटे बैठक चली, 5 घंटे बैठक चली, उसमें किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यस और नो, हाँ या फिर ना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसानों का स्टैंड वही है, सरकार समझा रही है, किसान समझ नहीं रहे हैं, किसान यही कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस ले। अब ये जो तकरार की स्थितियां हैं, कैसे इसका भविष्य जी हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बातचीत अगर होगी तो किस बिहाफ पर बातचीत हो सकती है? देखिए वैभव, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। जिस संदर्भ में आपने सवाल किया, कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल किए, जो केंद्र की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन वकील से पूछा गया कि क्या केंद्र इस स्थिति में है कि फिलहाल इन तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर दिया जाए। इसके पीछे मकसद क्या था? हालांकि किसान आंदोलन पर सुनवाई टल गई क्योंकि कोई भी किसान प्रतिनिधि या किसान संगठन कोर्ट में मौजूद नहीं था। उसका सीधा सीधा रीजन ये कि किसान संगठनों को कोई भी लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया था। अब अगर नोटिस आता है तो किसान संगठन अपना पक्ष उसमें रखेंगे, एडवाइस लिया जा रहा है वकीलों की टीम की तरफ से। लेकिन अगर औचित्य देखा जाए, शायद सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश हो सकती है कि फॉर द टाइम बीइंग इन कानूनों को होल्ड करा दिया जाए, या यूं कहे कि सस्पेंड करा दिया जाए, और उसके बाद एक बातचीत का कॉरिडोर खोला जाए। केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। उससे पहले केंद्र की कोशिश ये है कि एक बार फिर से कोशिश की जाए, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है, तो कोशिश ये है कि वो जो स्टैंड है सरकार का, वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, किसानों से एक संवाद उस स्तर पर भी। क्योंकि देखिए उससे पहले जो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत उसमें शामिल भी हैं, तो वो ये बात कह चुके हैं कि जो कृषि कानून है उनकी संवैधानिकता को तो तय कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन व्यवहारिता और वांछनीयता को तय नहीं कर सकती। अगर बातचीत का रास्ता सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा तो वो तय नहीं हो पाएगा, वो गलत होगा। अगर इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट तय इस तरह से आगे उसको ले जाया जाएगा, क्योंकि ये किसानों के बीच और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच का मसला है, तो ये इसी तरीके से सुलझेगा। लेकिन इन कानूनों को होल्ड कराकर क्या बातचीत हो सकती है, और क्या केंद्र सरकार इस पर राजी होगी? क्या केंद्र सरकार फिलहाल, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में यह भी दावा किया है कि कई ऐसे किसान हैं, कई बाकी राज्यों के ऐसे किसान हैं जो नए कृषि कानूनों का फायदा भी उठाना शुरू कर चुके हैं, लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को होल्ड करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी वैभव। भविष्य जी, वाकई अगर कृषि कानूनों को होल्ड करेगी, क्योंकि तमाम किसान संगठन ऐसे भी हैं, खुद कृषि मंत्री ने कहा है कि तमाम किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, इन तीनों कृषि कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में होल्ड करना तो शायद केंद्र सरकार के लिए भविष्य जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्थितियां क्या कुछ होंगी ये देखने वाली बात होगी। भविष्य सिंघू बॉर्डर, जहां पर आज ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां की मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीरें दिखाएं, कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि हर तस्वीर हमने सिंघू बॉर्डर की अपनी जनता तक पहुंचाई है सबसे पहले। जी
बिल्कुल लगातार वैभव, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनता टीवी लगातार इस आंदोलन पर वहां कवरेज कर रहा है और लगातार हर एक बॉर्डर पर मौजूद है। जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्लापुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, एक जानकारी भी मैं आपको दे दूं, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, मंच के पीछे का ये इलाका है जहां पर तमाम किसान इकट्ठा भी हुए हैं। मंच के उस पार भी जो है तमाम सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाएंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि 22 किसान हैं जब से दिल्ली कूच हुआ है, 22 किसान ऐसे हैं जो जिनका निधन हो चुका है, उसमें संत राम सिंह भी हैं। और क्योंकि सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया कि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर एक किसान नेता को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को, कई किसानों को डिटेन किया गया, ये जानकारी भी दी गई थी। इसके अलावा मैं एक जानकारी दे दूं कि एक बिहार के सिवान से किसान जो हैं, सत्यदेव मांझी, वो लगभग 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि लगातार जो किसान आंदोलन है उसको समर्थन मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन जता रहे हैं। कल भी हम यहाँ मौजूद थे, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंच रहे थे। और अब क्योंकि स्थिति ऐसी है, कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तकरार वहीं की वहीं है, किसान संगठनों का अगला रुख क्या होगा ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब किसान जो संगठन है, जो प्रतिनिधि हैं, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे और उस पर केंद्र का क्या रवैया होगा, बातचीत का कॉरिडोर कैसे खुलेगा। जी और जी एक चीज और है कि जब बाबा राम सिंह ने खुदकुशी की, उसके बाद कहीं ना कहीं से मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर इन किसानों पर यह प्रेशर होगा कि अब इस आंदोलन को तो जरूर अंतिम रूप देना है, क्योंकि अगर हमारे बीच से कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी शख्सियत जो है वो गुजर जाती है इन कृषि कानूनों और हमारे दुख के चलते, तो उस हक को तो हम हर हाल में लेकर रहेंगे। तो मजबूत जरूर है कहीं ना कहीं से इन लोगों का अब उम्मीदें जो हैं और ज्यादा मजबूत हुई हैं। बिल्कुल, देखिए वैभव, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि संत राम सिंह सामाजिक तौर पर या सिख समुदाय के लिए, चाहे उनके आर्थिक उत्थान की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो, कई ऐसे बड़े काम कर चुके हैं, कई सिख संगठनों से वो जुड़े रहे हैं, काफी संवेदनाएं सिख समुदाय की उनसे जुड़ी रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कल जैसा मैंने कहा कि कल का जो यहाँ पर वातावरण था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और गुरबानी यहाँ पर हुई, लोग यहाँ पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और पूरे जो किसान संगठन हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एक शहादत है। संत राम सिंह ने शहादत दी किसानों के लिए, इस आंदोलन के लिए। तो जाहिर तौर पर संवेदनाएं जुड़ना किसान आंदोलन से और इसको और आगे तक लेकर जाने का एक कहीं ना कहीं एक साहस, या यूं कहें कि एक और ज्यादा इसको आगे लेकर जाने की जो जज्बा है वो और मजबूत कर सकता है इनके हौसलों को, और कर भी रहा है। भविष्य जी, हम लगातार आपसे एक एक अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका